बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक ऐसी बात आपको बताने लगा हूँ जिस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। गुजारिश ये है कि हम किसी भी फौतगी पर जाते हैं, किसी भी जनाजे पर जाते हैं, वहाँ करीबी अजीज़ व अकरबा, दूर के रिश्तेदार, ताल्लुक़ वाले सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उस मैयत के ऊपर हम मट्टी डाल देते हैं। हम मट्टी डाल के अगर किसी बंदे से बिलफर्ज अगर किसी बंदे से हम ये पूछें कि अगर अल्लाह ताला इसको दोबारा ज़िंदगी दे दे और ये कब्र से उठकर बाहर आ जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा? हम सब की ज़ुबानों पर यकमुश्त एक ही दफ़ा सिर्फ एक ही बात आएगी कि ये तो जब इसको अल्लाह दोबारा ज़िंदगी दे दे तो ये अल्लाह की नाफरमानी कभी नहीं करेगा। ये कुरान पढ़ेगा, तिलावत करेगा, नमाज़ें पढ़ेगा, हर नेकी का काम ये करेगा। पता चला कि हमें इस बात का पता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए हम उसके बारे में ये गुमान रखते हैं कि मरने के बाद तो आकर दुनिया में ये मामलात ये करेगा, ये गुनाह छोड़ देगा, ये नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देगा, कुरान की तिलावत शुरू कर देगा। अब वो तो वापस नहीं आ सकता। तो अब हम क्या करें? हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम ये करें कि अब उसने तो वापस नहीं आना, हम अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के मुताबिक गुजारना शुरू कर दें। अब हम नमाज शुरू कर दें, अब हम कुरान की तिलावत शुरू कर दें, अब हम रोज़े रखना शुरू कर दें, अब हम लोगों के साथ अच्छाई करना शुरू कर दें। वो जो उसके बारे में गुमान है कि अब वो दोबारा आएगा तो ये काम शुरू कर देगा, अब हमारे पास मौका है, हमारे पास ज़िंदगी है, उसके पास मौका ख़त्म हो गया, उसके पास वक्त ख़त्म हो गया, हम ये काम शुरू कर सकते हैं। खुदारा इस बात पे ज़रा सा सोचिए कि अगर मरने के बाद हमारा अल्लाह ना करे किसी भी मुसलमान की आखिरत ख़राब हो, लेकिन जो अल्लाह ने बातें बताई, अल्लाह के हबीब ने जो बातें बताई हैं वो तो हकीकत हैं। तो इसलिए अल्लाह को राज़ी करने का आज हमारे पास बेहतरीन मौका है, वक्त है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना वक्त ज़ाया किया और वक्त ने उनको धोखे में रखा। आज नहीं, कल से शुरू करेंगे और रात को सोए और कल हुई ही नहीं, शाम से शुरू करेंगे, शाम हुई ही नहीं। तो ये वक्त गुज़र रहा है।